क्या आपने कभी देखा है कि हम अपनी ही सोच में फंसकर खुद को दुखी बना लेते हैं? जो चीज हम जितनी पकड़ते हैं वो उतनी ही हमें दर्द देती है। कभी किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी नतीजे को पकड़कर देखिए, जितना आप उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे उतना वो आपसे दूर होता जाएगा। जीवन की सच्चाई यही है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज इसी गूढ़ सत्य पर हम बुद्ध के विचारों के साथ बात करेंगे। अगर आप भी अपने जीवन की उलझनों को शांति में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर यह विचार आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन आप तक ऐसी ही बोध से भरी बातें पहुंचती रहें। मुख्य व्याख्या: छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, जो चीज तुम्हारी पकड़ में नहीं उसे पकड़ने की कोशिश ही दुख की जड़ है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि वह हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। हम हर परिणाम, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम नियंत्रण नहीं, प्रवाह है। जिसे हम छोड़ देते हैं वह अपने स्वाभाविक मार्ग से स्वयं सही हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बहती है, वैसे ही जीवन भी अपने दिशा में बह रहा है। तुम्हें बस अपनी नाव छोड़नी है, धार को अनुमति देनी है कि वह तुम्हें जहां ले जाए वहां शांति है। हमारा अहंकार कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, पर जब बुद्धत्व जागता है तो वह कहता है, कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं, सब पहले से संभला हुआ है। जीवन में जितना अधिक हम पकड़ते हैं उतना ही अधिक फिसलन बढ़ती है। तुम किसी को अपने अनुसार बदल नहीं सकते, तुम सिर्फ अपने भीतर की प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। जो व्यक्ति छोड़ने की कला सीख लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम किसी पुराने दुहक को पकड़े रहते हो, वह दुहक नहीं बढ़ता, वह तुम्हारे भीतर घर बना लेता है। लेकिन जैसे ही तुम कहते हो, अब जाने दो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी उतरती है। यही बुद्ध का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग। बुद्ध ने कहा था, जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तो संसार तुम्हारे पीछे चलने लगता है, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना परम सामर्थ्य है। जो पकड़ता है वह भय में जीता है, जो छोड़ देता है वह भरोसे में जीता है। जीवन भरोसे पर टिका है, नियंत्रण पर नहीं। जैसे वृक्ष को फल देने के लिए पत्तों को मजबूती से पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही जीवन को अपने अर्थ में खिलने के लिए किसी नियंत्रण की नहीं, बस स्वीकृति की आवश्यकता है। बुद्ध ने सिखाया, छोड़ने का अर्थ भागना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आसक्ति को पहचानना है। तुम जब किसी परिणाम से जुड़ जाते हो तब हर असफलता तुम्हें गिरा देती है, लेकिन जब तुम परिणाम को भी छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक अविचल संतुलन जन्म लेता है। वह संतुलन ही ध्यान की शुरुआत है। छोड़ना ध्यान है, पकड़ना अज्ञान है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी गुफा में जाओ, बल्कि यह है कि तुम जीवन की हर परिस्थिति को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकारो। हर व्यक्ति वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए, हर घटना वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। जब यह दृष्टि जागती है तब भीतर से एक गहरा विश्वास उठता है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी चिंताएं गल जाती हैं और शांति का प्रवाह शुरू हो जाता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो। हर लहर को आने दो, हर दर्द को गुजर जाने दो, क्योंकि हर चीज, हर भावना, हर स्थिति अस्थायी है। जो आया है वह जाएगा, तुम बस साक्षी बनो। साक्षी बने रहो बिना निर्णय के। जब साक्षी भाव में ठहराव आता है तब तुम्हारा हृदय पहली बार शून्य का स्वाद चखता है, और उसी शून्य में परम आनंद है। बुद्ध के शब्दों में, जब कुछ भी पकड़ने को नहीं रहता तब तुम सबसे धनी हो जाते हो। तो छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह कभी जा नहीं सकता, और जो जा रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जीवन का सबसे सुंदर रूप तब खुलता है जब हम उसे खोलने की कोशिश बंद कर देते हैं। जब तुम सच में छोड़ देते हो तब सबसे पहले जो होता है वह है मौन का जन्म। एक ऐसा मौन जो शब्दों से नहीं बल्कि भीतर से आता है।
वह मौन तुम्हारे भीतर एक खाली स्थान बनाता है और उसी खाली स्थान में जीवन नई दिशा लेने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जो जगह पुरानी आसक्तियों से खाली होती है, वहीं नया सत्य उतरता है। जब तुम छोड़ते हो तो जीवन से कुछ बाहर नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे भीतर जगह बनती है। यह जगह ही तुम्हारे विकास की भूमि होती है। हम सोचते हैं कि छोड़ना मतलब कुछ खो देना, पर असल में यह खोना नहीं, बल्कि प्राप्ति का आरंभ है। क्योंकि जब तक तुमने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, तब तक तुम नए को ग्रहण करने के योग्य नहीं हो। छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है और हल्के मन में ही बुद्धत्व उतरता है। बुद्ध ने कहा, छोड़ो, क्योंकि जो छोड़ सकता है वही जी सकता है। जब तुम किसी व्यक्ति से जुड़ी अपेक्षाएं छोड़ते हो तो तुम उसे सच में देखने लगते हो। पहले तक तुम उसे अपनी उम्मीदों से ढके हुए थे, अब वह तुम्हारे सामने वैसा ही है जैसा वह है, और तुम वैसे ही हो जैसे तुम हो। यह पहली बार होता है जब संबंध में सच्ची स्वतंत्रता आती है। जब तुम किसी नतीजे को छोड़ते हो, तब काम में सहजता आती है। पहले तुम करते थे इसलिए कि कुछ मिले, अब तुम करते हो क्योंकि करना आनंद है। और यही आनंद तुम्हें सफलता की उस अवस्था में पहुंचा देता है जहां प्रयास भी ध्यान बन जाता है। बुद्ध ने यही कहा था, छोड़ने के बाद जो बचता है वही सत्य है। छोड़ना खालीपन नहीं, बल्कि शुद्धता है। तुम्हारा मन जैसे जैसे पुरानी पकड़ों से मुक्त होता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलता जाता है। पहले तक तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की भूख थी, अब तुम देखते हो कि सब अपने आप घट रहा है। जैसे किसी बगीचे में फूल अपने आप खिलते हैं, तुम बस उपस्थित रहते हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। यही कुछ न करने में सब घटने का अनुभव ही ध्यान की पराकाष्ठा है। छोड़ने के बाद तुम जो अनुभव करते हो वह है गहराई से विश्वास, एक भरोसा। जीवन जानता है कि उसे क्या करना है। अब तुम लड़ते नहीं, बहते हो। अब तुम जूझते नहीं, स्वीकार करते हो। यही परिवर्तन है, यही बुद्धत्व की पहली झलक है। पहले तुम कहते थे मैं करूंगा, अब तुम कहते हो जीवन करेगा। और इसी पल अहंकार का अंत शुरू होता है। अहंकार नियंत्रण चाहता है, आत्मा प्रवाह चाहती है। जब अहंकार गिरता है, आत्मा उठती है। यही वह क्षण है जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, चाहे बाहर कुछ भी घट रहा हो। बुद्ध ने कहा, जो भीतर शांत है उसके लिए कोई तूफान नहीं। तुम्हारे चारों ओर परिस्थिति वही रहती है, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। अब जो पहले समस्या थी वही शिक्षक बन जाती है, जो पहले बोझ था वही साधना बन जाती है। यहां से जीवन एक ध्यान बन जाता है, हर घटना एक शिक्षा, हर व्यक्ति एक दर्पण। छोड़ने के बाद व्यक्ति कुछ खोता नहीं, बल्कि पाता है स्वयं को। तुम्हें एहसास होता है कि तुम वो नहीं जो पकड़े हुए थे, तुम वो हो जो देख रहा था। वो साक्षी वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। और जब यह साक्षी जागता है, तब तुम महसूस करते हो कि न कोई गया न कोई आया, बस एक प्रवाह है जो निरंतर चल रहा है। अब तुम किसी चीज को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास से जा ही नहीं सकता, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह समझ ही मुक्ति है। छोड़ने के बाद जो आता है वह है हल्कापन। तुम्हारे कदम जमीन पर हैं, लेकिन मन आसमान जितना खुला है। कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस गहरी स्वीकृति। यही स्वीकृति प्रेम में बदलती है, और वही प्रेम करुणा में। बुद्ध ने कहा था, करुणा का जन्म तभी होता है जब पकड़ मिट जाती है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम दूसरों को भी छोड़ने देते हो। अब तुम किसी पर अधिकार नहीं चाहते, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भी अधिकार नहीं चाहिए। तुम बस हो पूर्ण। यह होना ही बुद्धत्व है। छोड़ने के बाद जीवन तुम्हें चोट नहीं देता, क्योंकि अब तुम चोट लगने योग्य नहीं रहे। तुम पारदर्शी हो गए हो। घटनाएं आती हैं, गुजर जाती हैं, पर अब वे तुम्हें छूती नहीं। यहां से व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है, क्योंकि जिसने छोड़ दिया उसने जीवन के खेल को समझ लिया। अब उसके लिए हर चीज वैसी ही सुंदर है जैसी वह है।
कोई तुलना नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, सिर्फ मौन साक्षी भाव। और जब यह भाव स्थायी हो जाता है, तब बुद्ध के शब्द सत्य लगते हैं, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। अगर इस बात ने आपके भीतर शांति का एक स्पर्श भी दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द बुद्ध की शांति से जन्मा है। और याद रखिए, जब तुम छोड़ते हो, तभी जीवन शुरू होता है।